मीनांडर भी जो किया था ये भी बौद्ध धर्म का उपासक बन गया, ये भी पगला गया, हाँ हम भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे, जाकर बौद्ध धर्म का उपासक हम भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे। अरे सुनहरा भाव बौद्ध धर्म क्या तू करेगा अपना कर, गधा कहीं के, एकदम गधा था ये। इसका उल्लेख मिलिंद पन्नो और नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। कहाँ से पता चला कि बौद्ध धर्म के उपासक बन गया था? ध्यान समझिएगा, मिलिंद पन्नो, ध्यान से समझिएगा, मिलिंद पन्नो नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है, मिलिंद पन्नो नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भारतीय संस्कृति में जितने भी मतलब हमारे जो धर्म है, वो धर्म की कुछ ऐसी खासियतें कि जो भी हमारे देश में आता था, याद पड़िए ना, वो भी आया था ना मेगास्थनी, यहाँ जो भी आता था, यहाँ की जो संस्कृति व्यवस्था, वो तो सोच कर मतलब हमारे देश में जो भी आते थे वो सोच कर आते थे कि यहाँ पर चलिए राज करना है, यहाँ की शासन प्रणाली, हम शासक बनेंगे। और जब यहाँ आते थे तो शासक बन भी जाते थे, लेकिन यहाँ की संस्कृति के गुलाम हो जाते थे। हमारी संस्कृति कुछ ऐसी ही है कि वो जो भी आता था, जो हमारी संस्कृति को समझ लेता था, वो क्या यहाँ के गुलाम बन जाता था, यहाँ के गुलाम यानी कि संस्कृति का गुलाम हो जाता था। तो ऐसे हमारे धर्म के जो हमारे कुल जितने भी धर्म बनाए गए हैं, वो सर्व धर्म की खासियतें ही ऐसा है, ठीक है। बाकी बौद्ध धर्म तो हमारे देश के अलावा और भी बहुत सारे देशों में मतलब इसका विस्तार किया गया है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, हर धर्म मतलब जितने भी शासक आए, कोई ब्राह्मण धर्म को अपना लिया, कोई कुछ धर्म को अपना लिया। एक आया था, ध्यान, बौद्ध धर्म को उस समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता था ना, तो एक आया था कोई विदेशी से, उसका नाम तो हमें याद नहीं रहेगा, नेक्स्ट वाले क्लास में उसे बताएंगे जरूर हम। एक आया तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का ग्रंथ लेने, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो मतलब बौद्ध धर्म था, उन्होंने बौद्ध धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म की शिक्षा दे डाली। ले भाई थे ब्राह्मण धर्म पर, उसे पता ही नहीं चला कि हाँ हमें ब्राह्मण धर्म की शिक्षा दी जा रही है। बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म की शिक्षा ले ली, ब्राह्मण धर्म पढ़ता रहा, एकदम मन लगाकर पढ़ता रहा, हम ब्राह्मण धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, उसे क्या दिया गया? ब्राह्मण धर्म। और जब पता चला अंत में कि ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म को हम पढ़ लिए हैं, तो जब पढ़ने के बाद वो कहा कि नहीं सर्वश्रेष्ठ यही है, ब्राह्मण धर्म है, इसमें 16 संस्कार है, 16 संस्कार का पालन करना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह आगे बढ़े। मीनांडर भी बौद्ध धर्म को उपासक बन गया था, ठीक है। हम बौद्ध धर्म के उपासक बनकर यह मीनांडर क्या करा? यह भी अपने शासन प्रणाली से डगमगाने लगा। ये सेनापति था ना, सबसे बड़ी भूमिका थी इसको यवनों की शासन लाने में, मीनांडर की सबसे बड़ी भूमिका थी यहाँ पर हिंदी यूनानी के शासन प्रणाली के लाने में, ठीक है। अब यह बौद्ध धर्म का उपासक बन गया, इसे भी कुछ से मतलब नहीं है, सब छोड़ दिया। इसके बाद इसका भी पतन हो गया। उसके बाद हमारा आता है शक वंश, ठीक है, शक वंश। आगे हम उसे नेक्स्ट क्लास में शक वंश, पल्लव वंश जो है, आगे नेक्स्ट क्लास में उसके हम चर्चा करेंगे कि वो उनके मतलब संस्थापक कौन थे और उनके अंतिम शासक कौन थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्यान दिए, उन्होंने क्या किया कि भारत में चित्रित यानी कि उस पर चित्र अंकित सिक्के चलाए, ठीक है। भारत में उस समय जब इनका शासन था माने मगध में, तो उस समय इन्होंने क्या किया? चित्र अंकित, तो उस पर चित्र अंकित सिक्के चलाए थे इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने पहली बार, याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में इन्होंने चित्र अंकित यानी कि आकृति वाले सिक्के चलाए थे, ठीक है। इसके अलावा पहली बार भारत में सोने का सिक्का चलाने का काम यही हिंदी यूनानी युवानों ने किया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बना सकता है कि हमारे मगध में सब पहली बार या भारत में पहली बार सोने का सिक्का किस वंश में चलाया गया था? तो पहली बार सोने का सिक्का हिंदी यूनानी यानी कि बैक्टीरियन यूनानी के शासन काल में चलाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो हम इस वीडियो में सुगवंश, कणवंश और हिंद यूनानी को समझे, और इसके बाद के जो हमारा वीडियो आएगा तो उस वीडियो में हम क्या समझेंगे? उस वीडियो में हम समझेंगे आगे के वंश, शकवंश में पल्लव वंश और जितने भी मतलब आगे है इसके बाद के इतिहास उसको समझेंगे, और हमारे शासनकाल को भी हम किसी वीडियो में समझा देंगे, सारा हम कंप्लीट करेंगे इसमें इतिहास को भी, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।